हेलो एरियन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सेरियन नर्स एकेडमी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर जो अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्जिमा के बारे में। सभी ने सुना होगा डर्मेटाइटिस, अपने जो स्किन का जो इन्फ्लामेशन होता है, जो डर्मिस लेयर का इन्फ्लामेशन होता है, उसको अपन दूसरा क्या नाम बोल सकते हैं, एक्जिमा अपन बोल सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर एक्जिमा के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में हम बात करने वाले, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसका इन्फ्लामेशन होता है, क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या सिम्टम्स है इसके अंदर देखने को मिलते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। सभी को पता है एक्जिमा, जिसका दूसरा नाम होता है डर्मेटाइटिस बोल सकते हैं। जब अपनी जो स्किन की जो डर्मिस लेयर है उसका अगर इन्फ्लामेशन हो उसको अपन क्या बोलेंगे, डर्मेटाइटिस। इन्फ्लामेशन हो डर्मिस लेयर का तो एक्जिमा को अपन क्या बोल सकते हैं, डर्मेटाइटिस है वो अपन बोल सकते हैं। अपने क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है जो यूजुअली बच्चों के अंदर है वो देखने को मिलती है। सिंपल सी बेसिक बात है, इतना ध्यान रखना भी स्टार्टिंग के अंदर कि अपने जो एक्जिमा होता है इसको अपन डर्मेटाइटिस के नाम से अपन जानते हैं और इट इज द एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द स्किन। क्या होती है, अपने स्किन की एलर्जिक रिएक्शन होती है। इस कंडीशन द इन्फ्लामेशन ऑफ द डर्मिस। मैंने बताया कि एक्जिमा को अपन डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द डर्मिस लेयर, ये अपने स्किन की एलर्जिक रिएक्शन होती है और अब कौन सी लेयर की, डर्मिस लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन है वो अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये बेसिकली अगर यूजुअली अगर अपन बात करें तो किन के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये बच्चों के अंदर प्रॉब्लम होती है, चाइल्ड के अंदर यूजुअली ऑनसेट होती है एंड मोस्ट कॉमनली अकर इन द एंटीक्यूबाइटल फोसा एंड द पोप्लाइटल फोसा। ये जो कंडीशन जहां पर मेनली स्किन की जो एलर्जिक रिएक्शन होती है, ये जो अपना एंटीक्यूबाइटल फोसा है और जो पोप्लाइटल फोसा है वहां पर ये अपने को मैक्सिममली देखने को मिलते हैं। वहां पे अपनी स्किन की एलर्जिक रिएक्शन कॉज है वो होते हैं, वहीं पे क्या होते हैं, इसके रेसेस है वो ज्यादा अपीयर होते हैं। मैंने दो जगह कॉमनली बताई है, एंटीक्यूबाइटल फोसा एंड द पोप्लाइटल फोसा। स्किन की रिएक्शन है, डर्मिस लेयर का इन्फ्लामेशन है, एलर्जिक रिएक्शन है, बच्चों के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ हैंड के ऊपर, नेक के ऊपर, एंकल एंड द फेस, यहां पर क्या होता है मैक्सिममली इस डिजीज कंडीशन रेसेस वो अपने को देखने को मिलते हैं। ये इनके आधार पे, इनकी लोकेशन के आधार पे किस तरीके से रेसेस है वो अपीयर हो रहे हैं, उनके आधार पे इस डर्मेटाइटिस को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। बेस्ट अपन बात करें एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा का दूसरा अपन क्या बोल सकते हो, एटोपिक डर्मेटाइटिस अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन सेकंड कॉन्टैक्ट डर्मे, अगर किसी दूसरे पर्सन से कांटेक्ट की वजह से अगर इनकी कंडीशन हो रही है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कांटेक्ट डर्मे। या कांटेक्ट की वजह से किसी बात कर रहे हैं कोई भी इन्फ्लामेड कोई एलर्जिक रिएक्शन के अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं उसकी वजह से अपीयर हो रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, कांटेक्ट डर्मेटाइटिस। अगर उस डिजीज कंडीशन के रेसेस अपने हाथों के ऊपर अगर देखने को मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड हैंड एक्जिमा या हैंड डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट बात करें डिसहिड्रोटिक डर्मेटाइटिस। डिसहिड्रोटिक डर्मेटाइटिस, अगर इन रेसेस के अंदर क्या हो गया, फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, अगर ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो गया, उन रेसेस के अंदर फ्लूइड भर गया, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिसहिड्रोटिक डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट बात करें सीबोरिक डर्मेटाइटिस, मतलब अफेक्ट ऑयली स्किन, जैसे फेस हो गया, आईलिड होगी, क्लियर है, ये क्या होता है, अपनी ऑयली स्किन होती है। अगर यहां पे अगर रेसेस अपीयर हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड सीबोरिक डर्मेटाइटिस। जो अलग अलग पार्ट्स के अंदर अपने डिवाइड किए इनकी लोकेशन के आधार पे, इन्हें किस तरीके से अपीयर हो उनके आधार पे बता दिया। एंटीक्यूबाइटल फोसा, पोप्लाइटल फोसा के अंदर मेनली ज्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं, बट अपने हैंड हो गया, नेक हो गई, एंकल हो गया और फेस हो गया, यहां पे भी इस डिजीज कंडीशन रेसेस है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसके कारण की अपन बात करें तो कैसा कारण, इसका अननोन रीजन है, कोई पर्टिकुलर कारण का अभी तक पता नहीं लग पाया कि इस डिजीज कंडीशन का क्या कारण है वो हो सकता है, बट इसके रिस्क फैक्टर है और वो क्या है, जेनेटिक और द एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर होता है, जेनेटिक क्या हो गया और नेक्स्ट वन एनवायरमेंट फैक्टर है, वो रिस्क फैक्टर के तौर पे काम करते हैं कि इसकी वजह से कंडीशन अपीयर हो सकती है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है, इस डिजीज कंडीशन के अंदर पर्सन के अंदर, बच्चों के अंदर क्या सिम्टम्स है ये अपने को देखने को मिलते हैं। तो बात करें बेसिक सिम्टम्स की तो क्या होगा, प्यूराइटिस बोल सकते हैं, ड्राई इच, रेड स्किन, ध्यान दीजिएगा प्यूराइटिस अपने को देखने को मिलेगा, सीवियर इचिंग है वो बच्चों के अंदर देखने को मिलती है और कैसी होगी, ड्राई होगी। इचिंग कैसी होगी, ड्राई होगी, सीवियर होगी और कैसी स्किन कैसी हो जाएगी, रेड स्किन, ड्राई इच और रेड स्किन अपने को देखने को मिलने वाले। प्यूराइटिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है, उसके ड्राई इच और रेड स्किन अपने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें पेपुलर रेसेस देखने को मिलता है। मैंने बताया था कि पेप्यूल एक ऐसे रेसेस होते हैं जिनको अपन पालपेट कर सकते हैं और ये पेपुलर रेसेस आगे धीरे धीरे किसके अंदर बढ़ते हैं, वेसिकल्स के अंदर का मतलब क्या होता है, इनके अंदर फ्लूइड भर जाता है। ध्यान दीजिएगा जो पेपुलर रेसेस है वो धीरे धीरे किसके अंदर प्रोग्रेस करते हैं, वेसिकल्स के अंदर प्रोग्रेस करते हैं।
एंड देन बिकम रप्चर, और वेसिकल क्या हो गया, रप्चर्ड हो गया। और वेसिकल अगर रप्चर हो गया तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, वीपिंग एंड क्रस्टिंग लीजन है वो अपने को देखने को, मैंने अभी बताया था कि ध्यान दीजिए, एक होता है मैक्यूल, ध्यान दीजिए रेसेस, मैक्यूल हो गया, पेप्यूल हो गया एंड वेसिकल हो गया। नेक्स्ट बात में क्या हो गया, पेस्टुल, नोडुल्स वगैरह बहुत सारे रेसेस होते हैं, मेनली 4 की अपन बात करेंगे। मैक्यूल ऐसे रेसेस होते हैं जहां पे स्किन का कलर चेंजेस होता है, पालपेट नहीं कर सकते। पेप्यूल ऐसे रेसेस होते हैं जिनको अपन पालपेट कर सकते हैं। वेसिकल के अंदर फ्लूइड भर गया, पेस्टुल के अंदर पस का फॉर्मेशन हो गया, पस भर गई है। तो ध्यान दीजिए इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, पेप्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, वेसिकल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, वेसिकल क्या हो जाते हैं सर, रप्चर्ड हो जाते हैं। और वेसिकल अगर रप्चर्ड होंगे तो उनके अंदर से अपने को क्या निकलेगा, उनके अंदर से वीपिंग और क्रस्टिंग लीजन अपीयर अपने होते हैं। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि अपने को वीपिंग एंड क्रस्टिंग लीजन किस डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वीपिंग और क्रस्टिंग लीजन अपने को एक्जिमा या बोल सकते हैं डर्मेटाइटिस वाली कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात, इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन स्मॉल ब्लिस्टर का फॉर्मेशन है, अगर पर्सन के अंदर ये इन्फ्लेमेशन कंडीशन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन हो रही है तो उन बच्चों के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन है, मतलब बोल सकते हैं कि क्या हो गया, हमारा फ्लूइड फिल्ड कैविटी अपने को देखने को मिल सकती है। रेड तरीके से रेसेस अपने को देखने को मिलते हैं, रेड स्किन हो जाती है, ड्राई इचिंग अपने को वहां पर देखने को मिलती है। वीपिंग क्रस्टिंग लीजन अपने को एक्जिमा बोल सकते हैं, डर्मेटाइटिस वाली कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। और स्टार्टिंग के अंदर पेपिल्स होते हैं, ये वेसिकल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और वेसिकल क्या हो जाते हैं, रप्चर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वीपिंग क्रस्टिंग लीजन है ये अपने को अपीयर होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें इस कंडीशन की मैनेजमेंट की, कि सर अपन इसको कैसे मैनेज है वो कर सकते हैं। दैट द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, कांटेक्ट की वजह से भी जारी, एक पर्सन दूसरे से कांटेक्ट करेगी तो इसकी वजह से भी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट है वो अपन यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एडमिनिस्टर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है या अपन स्टेरॉइड मेडिकेशन है उनका अपन यूज कर सकते हैं। जो इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है उस इन्फ्लेमेशन क्या कर सकते हैं, अपन रोक सकते हैं। पर्सन के जो इम्यून सिस्टम उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करते हैं। एंटी हिस्टामिन और स्टेरॉइड मेडिकेशन अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड द एलर्जिक सब्सटेंस। जिस पर्सन को, जिस बच्चे को जिस सब्सटेंस से अगर एलर्जी हो रही है उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एलर्जी सब्सटेंस को अवॉइड करना है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में अपने को नहीं आना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एडवाइस टू अवॉइड द इरिटेटिंग सोप, शैम्पू एंड कॉस्मेटिक आइटम। अगर साबुन, शैम्पू और कॉस्मेटिक आइटम किसी पर्सन की स्किन वाला एलर्जी कर रहा है तो उसको भी अपने क्या करना है, अवॉइड करना है। अरे जिस चीज को अपनी बॉडी को नुकसान हो रहा है वो चीज अपने को वहां पर यूज है वो नहीं करनी है। तो ये एक बेसिकली इंटरवेंशन अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे अपन टॉपिकल इम्यूनोसप्रेसेंट अपन को यूज करना है, उस कंडीशन को, उन रेसेज को कम करने, और जो कंडीशन बढ़ रही है उसको क्या करना है, उसको रोकना है। तो ध्यान दीजिएगा, टॉपिकल इम्यूनोसप्रेसेंट के अंदर अपन क्या यूज करते हैं, पीमैक्रोलिमस 1% क्रीम का अपन यूज कर सकते हैं। पीमैक्रोलिमस 1% क्रीम है, लोशन है, उसको अपने को यूज करना है टॉपिकली। उससे क्या होगा, कंडीशन हो रहा है, जो सिम्टम्स हो क्या करेंगे, डिक्रीज हो करते हैं। इसके अलावा टेक्रोलिमस टॉपिकल एंटीबायोटिक है, इम्यूनोसप्रेसेंट अपन यूज कौन सा, टेक्रोलिमस है वो अपन यूज कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को यहां पर ध्यान रखनी है, अगर टेक्रोलिमस अपन यूज करें बड़ी सावधान से यूज करना है, क्योंकि ये इंक्रीज रिस्क ऑफ वेरिसोरा जोस्टर इन्फेक्शन इन द चाइल्ड। ध्यान दीजिएगा, जो टेक्रोलिमस टॉपिकल इम्यूनोसप्रेसेंट है ये बच्चों के अंदर जो वेरिसोरा जोस्टर इन्फेक्शन है उसकी रिस्क को क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलप स्किन कैंसर। स्किन का कैंसर डेवलप होने क्या होते हैं, यहाँ पर रिस्क होते हैं जब क्या यूज करें, टेक्रोलिमस यूज करें। तो ध्यान दें, जब भी टेक्रोलिमस यूज कर रहे हैं प्रॉपर गाइडेंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर के गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस के यूज के अंदर अपने को करना है, क्योंकि अगर ये कंडीशन रिस्क करे वेरिसोरा जोस्टर इन्फेक्शन की और साथ साथ स्किन का कैंसर है उसके इन्फेक्शन के चांसेस को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इन चीजों का अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड भी अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक्जिमा वाली कंडीशन के अंदर। बट ध्यान दीजिएगा, जब भी पर्सन के अंदर टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड अपन यूज कर रहे हैं, ये एक्जिमा ही स्किन किसी भी डिजीज कंडीशन को अगर अपन क्योर कर रहे हैं और टॉपिकली कोर्टिकोस्टेरॉइड अपन यूज कर रहे हैं तो वहां पर अपने को सावधानी बरतनी है। क्यों, ध्यान दीजिएगा, टॉपिकल जो एडिशन एब्जॉर्ब इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये कहां पर एब्जॉर्ब होती है, अपने बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन में अंदर एब्जॉर्ब होती है। सो अवॉइड एरिया ऑफ हायर एब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो अपने जहां पर हायर एब्जॉर्प्शन रेट होती है वो एरिया अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और कंडीशन क्या कर देगा, कॉम्प्लिकेट कर देगा। सर हाईली सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जो एरिया होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अपनी स्काल्प हो गया,
एक्जिला हो गया, फेस हो गया, आईलिड होगी, पेरिनियम हो गया और जेनाइटेलिया हो गया। ये जो एरिया है यहां पर हाइयर एब्जॉर्प्शन रेट होती है और ये क्या करेगी, जो अपने टॉपिकल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये क्या एब्जॉर्ब हो सकता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो जो एरिया जहां पर हायर एब्जॉर्प्शन रेट है उसको अपन क्या करने वाले हैं, अवॉइड है वो अपने को करना होगा। इज दैट क्लियर? तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक एक्जिमा के बारे में, डर्मेटाइटिस के बारे में, क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी, क्या इसका मैनेजमेंट हुआ, ये अपन इसके अंदर देख लिया। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिएगा और साथ साथ कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को ज्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों तक है ये पहुंचा दीजिएगा चैनल, सभी को इन क्लासेस का बेनिफिट है वो मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।